Good morning all of you. Class 8. Today we will start our second theory chapter 10. Name ethics and safety measure in computing. नैतिकता एंड सुरक्षा कंप्यूटर में. ठीक है. Let's start the chapter. Internet is used as a communication tool all over the world. इंटरनेट क्या है? कम्युनिकेशन का टूल है इस वर्ल्ड में. यू कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. सम पीपल्स यूज़ दीज टूल्स टू हार्म अदर्स. कुछ जो लोग होते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं. एज यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो गुड मैनर इन रियल लाइफ, सिमिलरली यू शुड फॉलो सर्टन रूल्स वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन एंड यूजिंग द इंटरनेट. जैसे आप रियल लाइफ में गुड मैनर्स को फॉलो करते हैं, सेम वे में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते समय और इंटरनेट का यूज़ करते समय रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ओके. रीड द फॉलोइंग्स केसेस, फाइंड आउट विच ऑफ दीज शो रॉन्ग एक्शंस डिस्कस इन क्लास. हमें क्या करना है? रॉन्ग एक्शन को फाइंड करना है और हमारी ऑनलाइन क्लास में इसे डिस्कस करना है. ठीक है. आर फर्स्ट टॉपिक देख लीजिए, रूही. ओके. रूही wait our first topic, Ruhi has just complete a presentation on computer ethics. Rahul copy Ruhi presentation and presents its own. रूही ने क्या किया है? कंप्यूटर एथिक्स पर एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया है और राहुल ने क्या कर लिया? रूही की परमिशन के बिना ही, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन को अपना रूप देकर, मतलब खुद की तरफ से उस प्रेजेंटेशन को अपना बनाकर शो कर दिया. तो ये क्या है? आप बताइए. ये एथिक्स, ये एक नैतिकता है या फिर क्या है? अब इसे आप डिस्कस कीजिए, सोचिए. सेकंड पॉइंट हम देखते हैं. मनीष इज़ गिवन द टास्क टू डिज़ाइनिंग ए बैनर फॉर हिज स्कूल एनुअल फंक्शन. ही कॉपीज ए डिज़ाइन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ ए फेमस कंपनी एंड प्रेजेंट इट्स एंड ए बैनर डिज़ाइन बाय हिम. मनीष एक पर्सन है, उसे क्या है? मनीष को एनुअल फंक्शन, स्कूल के एनुअल फंक्शन पर एक बैनर डिज़ाइन करने का टास्क दिया गया है. मनीष ने एक फेमस कंपनी की वेबसाइट से एक डिज़ाइन की कॉपी बनाकर फेस्टिवल में प्रेजेंट कर दी. तो ये क्या है? वो तरीका सही है या नहीं है? ये आप सोचिए. थर्ड पॉइंट देखिए. Ali buy a game CD from the market. He makes several copies of the CDs and sell them to his friend for ₹10 per copy. अली मार्केट से एक गेम की CD खरीदता है और उस CD को उसके CD की मैनी कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ बनाता है. फ़ोटो कॉपीज़ नहीं, कॉपीज़, CD कॉपीज़ बना लेता है और उसे ₹10 पर CD में क्या करता है? अपने फ्रेंड को बेचता है. तो ये क्या है? सही है, गलत? सोचिए. फोर्थ पॉइंट देखिए. Anu received an email from unknown source. Alok advised her not to open the email and delete it. अनु ने एक मेल अननोन सोर्स से रिसीव किया. आलोक ने अनु को मेल को ओपन नहीं करने की और उसे डिलीट करने की एडवाइस दी. सही की क्या? सोचिए इसे भी. फिफ्थ पॉइंट देखिए. टीना finds प्रीति email password and use it to open प्रीति's email box without her permission. टीना ने प्रीति के ईमेल पासवर्ड को फाइंड कर लिया और उससे पासवर्ड का यूज़ उस प्रीति के ईमेल बॉक्स को ओपन करने के लिए करती है. तो बताओ, उसके परमिशन के बिना ही वो ईमेल, उसके पासवर्ड को यूज़ करिए. क्या ये सही है? ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं. विल स्टार्ट. In the activities above, were you able to make out that the action of some peoples were wrong? How? हमने जो अबाउ एक्टिविटीज़ पढ़ी है, जो पॉइंट्स पढ़े हैं, क्या आप ये फाइंड कर पाते हैं कि कुछ लोग एक्टिविटी रॉन्ग है? देख रहे हैं आप? क्या सही है? सब सही. जो 5 के 5 पॉइंट, टीना है, राहुल है, मनीष है, क्या सभी चीज़ सही कर रहे हैं? इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन राइट और रॉन्ग एक्शन. मतलब कि कुछ लोगों की एक्टिविटी रॉन्ग है कैसे, और बट कैसे आप राइट और रॉन्ग के बीच में अंतर करना पॉसिबल है या नहीं, ये बताइए मुझे. हम देखते हैं. द चिल्ड्रंस, लेट्स सी.
The children in case 1, 2, 3 and 5 may have been aware that what they were doing was wrong. पॉइंट 1, 2, 3 and 5 में चिल्ड्रंस को पता चल गया है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है. However, they close to do wrong things and display unethics behavior. फिर भी उन्होंने रॉन्ग वर्क को ही करना चूज़ किया इसे और अनएथिक बिहेवियर डिस्प्ले किया. ओके. Ethics are concerned with distinguishing between right and wrong actions. As the use of computer is increasing in your day-to-day life, it becomes essential that you follow some rules while using them. Ethics right और wrong action के बीच में क्या है, अंतर करता है. क्या करता है? अंतर करता है अंतर. Ethics जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज़ डेली लाइफ में बढ़ता जा रहा है वैसे ही हमें कंप्यूटर का यूज़ करते टाइम कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है. कुछ रूल्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना. अब वो रूल्स कौन से, हम इसे आगे पढ़ेंगे. वो रूल्स हैं, देख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, एथिक्स इज कंप्यूटिंग. ओके. कंप्यूटर ethics deals with the rules and practice that you should follow while working on computer. It is important for everyone to know these rules to prevent fraud and crime related to the use of computer. There are 10 rules commonly referred as the 10 commandment that are defined by the Computer Ethics Institute located in Washington DC. They are follows. जो कुछ 10 रूल्स की लिस्ट है हमारे पास कंप्यूटर की. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्यूटर एथिक्स का मतलब उन रूल्स और प्रैक्टिस से है जिन्हें कंप्यूटर पर वर्क करते टाइम हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है. तो हर किसी के लिए क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ रिलेटेड फ्रॉड और क्राइम, एथिक्स इन कंप्यूटिंग को रोकने के लिए इन रूल्स का बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है. सबको क्या इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड फ्रॉड और क्राइम को हम क्या कर सकें, रोक सकें, ठीक है. तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि कॉमनली जो वाशिंगटन DC जो इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू कुछ रूल्स सजेस्ट किए गए हैं. तो ये रूल्स कौन कौन से, पहला रूल्स देखिए, यू शुड नॉट यूज टू ए कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल. आप कंप्यूटर का यूज़ अदर पर्सन का हार्म पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते, मतलब उनका नुकसान करने के लिए नहीं कर सकते. सेकंड पॉइंट देखिए, यू शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर्स पीपल्स कंप्यूटर वर्क. आप अदर पर्सन के कंप्यूटर वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट देखिए, यू शुड नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स कंप्यूटर्स फाइल. आप अदर्स पर्सनस की कंप्यूटर फाइल में इधर उधर ताका झाकी नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट, यू शुड नॉट यूज़ ए कंप्यूटर टू स्टील. आप चोरी करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते. फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट है, यू शुड नॉट यूज़ ए कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस. आप झूठी गवाही देने के लिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते. सिक्स पॉइंट, यू शैल नॉट कॉपी और यूज़ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव टू पेड विदाउट परमिशन. आप जो मालिकाना जो जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर पैसे देके ख़रीदे होते हैं, उसकी कॉपी और यूज़ नहीं कर सकते जिसके लिए आपने पेमेंट नहीं किया गया हो. प्रोप्राइटर जो होते हैं वो पे करते हैं, ठीक है. 7 पॉइंट देखिए, यू शैल नॉट यूज़ अदर पर्सनस कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑथोराइज और प्रॉपर कॉम्पेशन. मतलब आप विदाउट ऑथोराइज और प्रॉपर कॉम्पेशन अदर पर्सन के कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते. ओके. 8 पॉइंट देखिए, यू शुड 8 पॉइंट, you shall not appropriate others person's intellectual output. मीन्स इंटरएक्चुअल जो आउटपुट्स होते हैं आप उसके लिए भी
क्या नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, उसमें भी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। 9 पॉइंट, you shall think about the social consequence of the program you are written of the system where you design। मतलब जो आप सोशल से रिलेटेड जो भी कंसिक्वेंस हो रहे, परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, उन प्रोग्राम्स को आप राइट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना होगा। 10 पॉइंट देखिए, यू शैल ऑलवेज यूज़ ए कंप्यूटर इन वे दैट इंश्योर कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर योर फॉलो ह्यूमन्स। मीन्स आप ऑलवेज एक कंप्यूटर का यूज़ अपने और अपने फॉलो ह्यूमंस के रेस्पेक्ट करके ही करेंगे। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा इंटरनेट एथिक्स। इंटरनेट एथिक्स देख लीजिए। इंटरनेट एथिक्स, द internet has become an important part of life. It is used to search for information, send and receive emails, to chat with people, to buy things and to write blogs। इंटरनेट का यूज़ क्या है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, मेल्स को रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं पीपल्स के साथ, थिंग्स को बाय कर सकते हैं एंड राइट ब्लॉग्स को राइट कर सकते हैं। इंटरनेट एथिक्स आर डिफाइंड एज द गुड वैल्यू एंड प्रैक्टिस दैट यू शुड फॉलो वाइल यूजिंग द इंटरनेट। ओके, जब भी आप इंटरनेट के एथिक्स को इंटरनेट क्या करता है, एथिक्स को डिफ़ाइन करता है गुड वैल्यू एंड प्रैक्टिस के रूप में। ओके, गुड वैल्यू एंड प्रैक्टिस के रूप में। द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड हैज़ प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज अनएथिक्स। देयरफॉर अनएथिक्स, जो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है उसने एक अनैतिक तरीक़ों की लिस्ट प्रोवाइड की है, जो इनमें फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइवेसी ऑफ द यूज़र जो होता है उसकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसकी प्राइवेसी को भंग करना, उसकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, मतलब उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करना, शेयर करना। सेकेंड है पुटिंग द डेटा ऑफ ए कंप्यूटर इन डेंजर, कंप्यूटर के डेटा को डेंजर में डालना। थर्ड पॉइंट है वेस्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स पीपल्स दैट आर यूज अदर पीपल्स के एफर्ट्स को वेस्ट करना। फोर्थ पॉइंट देखिए, स्प्रेडिंग वायरस एंड अदर्स हार्मफुल प्रोग्राम्स टू डिस्टर्ब एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट के फंक्शन को स्टॉप करने के लिए वायरस और हार्मफुल प्रोग्राम्स को फैलाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गेनिंग unauthorized access to the password of email accounts and to website। किसी के भी ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को अनऑथराइज तरीके से गेन करना या प्राप्त करना। ओके,